हेलो दोस्तों। तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक प्रत्यय के बारे में, जिसको इंग्लिश सफिक्स कहा जाता है। देखिए, हिंदी में जो प्रत्यय हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वो छोटा सा टॉपिक होता है। इसमें उतना नहीं पूछता, परीक्षाओं में सिर्फ पूछता है कि इनमें से प्रत्यय बताएं। तो आइए, हम छोटा सा टॉपिक है तो इसको समाप्त करते हैं। देखिए, प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी धातु या अन्य शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। कोई शब्द होता है या कोई धातु होती है जो अंत में जुड़कर क्या करता है, एक नया वर्ड यानी कि एक नया शब्द बनाता है। तो कौन से शब्द होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, लड़, मनुष्य, पागल। लड़ एक धातु है, ठीक है, और मनुष्य संज्ञा शब्द है, पागल विशेषण है। किसी भी शब्द में जो प्रत्यय जुड़ सकता है उसका अर्थ देखिए कैसे बदलता है। लड़ धातु में जब आ का प्रत्यय जुड़ता है, हिंदी में प्रत्यय जो होता है बहुत ही आसान होता है। प्रत्यय जो होता है संस्कृत में बहुत टफ होता है। तो जो अगर आपको अच्छे से प्रत्यय समझना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत का प्रत्यय चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। उससे आपको डिटेल में प्रत्यय समझ में आ जाएगा। तो लड़ धातु के साथ जब आ का प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है, लड़का बनता है, लड़ाका बनता है, ठीक है। यहाँ पर अका होना चाहिए तो लड़ाका हो गया। अब देखिए, मनुष्य जो संज्ञा शब्द है, जब मनुष्य संज्ञा शब्द के साथ ता प्रत्यय जुड़ता है तो मनुष्यता बनता है। क्या बनता है, मनुष्यता। पागल विशेषण के साथ जब पन प्रत्यय जुड़ता है तो पागलपन बनता है। और इस आपसे परीक्षाओं में सिंपल पूछेगा, क्या पूछेगा, जैसे मनुष्यता पूछ दिया, ये लड़ाका पूछ दिया, ये लड़का पूछ दिया, ठीक है, पागलपन पूछ दिया। अब पूछेगा इनमें से प्रत्यय बताइए। तो आपको देखना है कि लास्ट में कौन सा वर्ड जुटा है, लास्ट में कौन सा वर्ड जुटा है। आपको सबसे पहले मूल शब्द पता होना चाहिए। जैसे पागल, पागल आपको मूल शब्द पता है तो इसके साथ एक्स्ट्रा में क्या जुटा है, पन। तो पन क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। मनुष्य में, मनुष्यता में ता जुटा है एक्स्ट्रा, तो ता क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। देखिए, प्रत्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला होता है हम लोग का कृत प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में अगेंटिव कहा जाता है, और तद्धित प्रत्यय होता है जिसको इंग्लिश में नॉमिनल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, समझते हैं हम लोग, पहला समझते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनमें बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। जैसे मैं ऊपर बताया कि लड़ धातु में अका जुटा तो लड़का बना। चाट में नी जुटता है जब प्रत्यय तो क्या बनता है, चटनी बनता है। चाट क्या है, धातु है, लड़ क्या है, धातु है। तो इनमें जो ये प्रत्यय जुड़ रहे हैं ये सब प्रत्यय हैं जो क्या हो रहा है, इनसे एक नया शब्द बन रहा है। जैसे यहाँ पर लड़का बना, यहाँ पर चटनी बना, ठीक है। अब देखिए आगे। तो पहला हम लोगों ने कृत प्रत्यय जान लिया कि उसमें धातु के साथ क्या जुड़ता है, प्रत्यय जब जुड़ता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं और उसको कृदंत भी कहा जाता है। 2 नंबर आता है हम लोग का तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है कि धातुओं को छोड़कर अन्य दूसरे शब्दों जैसे में संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया विशेषण इत्यादि में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे बनने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तद्धितांत कहा जाता है। जैसे में देखिए, राष्ट्र, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक संज्ञा शब्द हुआ। क्या हुआ, राष्ट्र एक संज्ञा शब्द हुआ जिसमें इसमें ई प्रत्यय जुटा। क्या जुटा, ई प्रत्यय जुटा, तो ये क्या हो गया, राष्ट्रीय बन गया। राष्ट्र में बड़ी की मात्रा राष्ट्रीय बन गया, जो एक क्या है, विशेषण शब्द है। इसको हम कहेंगे तद्धितांत। राष्ट्रीय क्या है, विशेषण। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बना। यहाँ पर बना राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय है। यहाँ पर देखना है कि बड़ी की मात्रा एक छोटी की मात्रा, लास्ट में कौन सा वर्ड ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हो गया, एक प्रत्यय हो गया जो तद्धित प्रत्यय है। उसके बाद और जो राष्ट्रीय है वो क्या है, एक विशेषण बन गया। जब संज्ञा शब्द में क्या जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बना देता है, विशेषण बना देता है, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर एक। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लघु जो विशेषण है जब उसमें अतद्धित प्रत्यय जुड़ता है तो क्या शब्द बनता है, लाघव बनता है। क्या बनता है, लाघव। तो तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कंजक्शन, वो किसी में भी क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। और जुटने के बाद क्या करता है, एक नया शब्द
बनाता है। तो इस प्रकार जो हमारा छोटा सा प्रत्यय टॉपिक है समाप्त हुआ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। और अच्छे से डिटेल से जानना है तो आप लोग संस्कृत व्याकरण का प्रत्यय देख सकते हैं। और लास्ट पे छोटा सा एक टॉपिक मैं और बता देता हूँ कि उपसर्ग प्रत्यय में यही अंतर होता है कि जहाँ उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ते हैं वही जो प्रत्यय होता है अंत में जुड़ता है। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है या अंत में जुड़ता है। तो आप लोगों को कहना है कि जो प्रत्यय है वो किस में जुड़ता है, किसी वाक्य या किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो धन्यवाद, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हुई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।